हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस और मैं हूं शंकर जाट। आज का अपना जो वीडियो है कक्षा 5वीं बोर्ड की जो इस वर्ष 2022 की परीक्षा होगी उसका अंग्रेजी का प्रश्न पत्र किस प्रकार होगा उस संबंध में अपन चर्चा करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि इस वर्ष 2022 में कक्षा 5वीं बोर्ड में अंग्रेजी विषय का जो प्रश्न पत्र है वो किस प्रकार होगा। कल दिनांक 7 अप्रैल 2022 को RSCERT की तरफ से नमूने का प्रश्न पत्र जारी किया गया है और उसी के आधार पर अपन समझेंगे कि इस वर्ष का प्रश्न पत्र किस प्रकार होगा। तो शुरू करते हैं। ये नमूने का प्रश्न पत्र है, प्राइमरी एजुकेशन लर्निंग लेवल इवोल्यूशन 2022 यानी प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2022 मॉडल पेपर। ये नमूने का प्रश्न पत्र है जो कल 7 अप्रैल को RSCERT द्वारा जारी किया गया है। क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश, टाइम 2.30 आवर यानी 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स 80 यानी 80 नंबर का आपके पेपर होगा। 20 नंबर आपके सत्रांक भेजे जाएंगे। इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए गए हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य है। मार्क्स वेटेज आर गिवन अगेंस्ट ऑल क्वेश्चंस, अंक भार प्रत्येक प्रश्न के सामने दिया गया है। तीसरा निर्देश, राइट द आंसर, सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना है। ऑल द क्वेश्चन, सभी प्रश्नों का इन द इवोल्यूशन शीट, इसी प्रश्न पत्र में ही लिखना है। यानी प्रश्न पत्र में आपको प्रश्न के बाद जो खाली जगह मिलेगी वहीं आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। डू नॉट टीयर और फोल्ड, फाड़ना नहीं है या मोड़ना नहीं है या सेपरेट अलग नहीं करना है एनी पार्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर, इस क्वेश्चन पेपर के किसी भी भाग को फाड़ना, मोड़ना या अलग नहीं करना है। तो शुरू करते हैं। अंग्रेजी का जो पेपर है उसका सबसे पहला भाग है पार्ट ए, सेक्शन ए या पार्ट ए। और पार्ट ए का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि चूज करेक्ट आंसर, सही उत्तर चुनो। और इसमें आपको लगभग जो है 15 क्वेश्चन इसमें आपको दिए जाएंगे जिसमें आपको सभी प्रश्नों का उत्तर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, उनमें से 4 में से एक उत्तर छांटना है। तो पहला प्रश्न दे रखा है, चूज द वर्ड, वह शब्द चुनो विच हैज़ डिफरेंट साउंड, जिसकी अलग ध्वनि है, ऑफ अंडरलाइन लेटर्स, अंडरलाइन किए हुए अक्षर की जिसकी अलग ध्वनि आ रही है उसको चुनना है। तो यह देखो, CUT कट, BUT बट, PUT पुट और SHUT शट। तो इसमें भी अ की ध्वनि आ रही है, इसमें भी अ की आ रही है, इसमें भी अ की आ रही है, इसमें PUT में पुट, ऊ की आ रही है, तो इसकी ध्वनि अलग है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा C, पुट। वाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते समय, वी मस्ट वियर, हमें पहनना चाहिए, ऑन द रोड, सड़क पर, यानी सड़क पर गाड़ी चलाते समय हमें पहनना चाहिए। क्या पहनना चाहिए? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हेलमेट, मास्क, कैप या हैट। तो गाड़ी चलाते समय, जैसा कि अपन ने बुक में पढ़ा है, गाड़ी चलाते समय हमें हेलमेट पहनना चाहिए। तो अपना सही आंसर हो जाएगा A, हेलमेट। क्वेश्चन नंबर 3, देयर मेनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, देयर मेनी बुक्स, कई सारी पुस्तकें। अब यहाँ मेनी बुक्स की वजह से यहाँ जो वर्ब आएगी उसको अपन देखेंगे कि वो एक वचन की आएगी या बहुवचन की आएगी। तो यहाँ देखो, मेनी बुक्स, बहुत सारी पुस्तकें, बहुवचन है और बहुवचन के साथ इज नहीं आता है, एम नहीं आता है, वाज भी नहीं आता है, क्या आता है? आर। तो यह हो जाएगा देयर आर मेनी बुक्स। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा बी। मेनी बुक्स की वजह से बहुवचन आएगा आर, तो यहाँ बी भर देंगे। मिस्टर आशीष ऑन दैट ब्यूटीफुल हाउस, मिस्टर आशीष ऑन, मिस्टर आशीष है के है वह सुंदर मकान। तो दैट ब्यूटीफुल, यानी यहाँ प्रोनाउन पहले से आ गया है तो अपने को ए एंड द में से किसी को भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं, डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वी शुड आवर पेरेंट्स, हमें हमारे माता पिता की, डिसओबे आज्ञा नहीं माननी चाहिए, हेल्प मदद करनी चाहिए, इग्नोर उपेक्षा करनी चाहिए, नॉट हेल्प मदद नहीं करनी चाहिए। तो जैसा कि अपन ने पाठ में पढ़ा है, इसका सही आंसर ये कि हमें अपने माता पिता की मदद करनी चाहिए। तो अपना सही आंसर हो जाएगा वी शुड हेल्प। तो बी अपना सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, इज द मेन गेट ऑफ चित्तौड़गढ़, इज है द मेन गेट, मुख्य दरवाजा है, ऑफ चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का मुख्य दरवाजा है। 4 नाम दे रखे हैं, पाडन पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल और जोडला पोल। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो इसका मुख्य दरवाजा है उसका नाम राम पोल है, लेकिन जो सबसे पहला दरवाजा था उसका नाम है पाडन पोल। तो यहाँ अपन पाडन पोल सही करेंगे ए। और अगर आपको राम पोल क्वेश्चन में दिया गया तो मेन गेट जो है उसको राम पोल सही करना है, ये ध्यान रखना है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखते हैं।
पहले का क्वेश्चन नंबर 7, वाज चैटरबॉक्स, चैटरबॉक्स था, ज़्यादा बातूनी था, कौन? संकेत, कंबू गिरवा, विकाट, संकट एंड विकाट। तो यहाँ कंबू गिरवा जो था वो चैटरबॉक्स था, तो अपने से आंसर हो जाएगा बी। 8वें में फाउंड, मिला द लैंप, लेंथ की बजाय लैंप होना चाहिए, लैंप वन डे, को एक दिन लैंप मिला, तो किसको मिला? पंकज, पंकज एंड गेनी, गेनी या नन ऑफ देम। तो इसमें सही आंसर है पंकज को मिला था, तो अपना सही आंसर हो जाएगा ए, पंकज। क्वेश्चन नंबर 9, लेजीनेस इज, आलस्य है, फॉर अस, हमारे लिए, आलस्य हमारे लिए है, गुड, बेड, यूजफुल, हेल्पफुल। तो आलस्य जो है हमारे लिए गुड भी नहीं है, अच्छा नहीं है, यूजफुल उपयोगी भी नहीं है, हेल्पफुल भी नहीं है, बेड खराब है, बुरी चीज़ है, तो बेड अपना सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, शिवम एंड नितिन वर, शिवम और नितिन थे, क्या थे? स्टूडेंट्स, लॉयर्स, टीचर्स या बैंकर्स। तो पाठ अपन ने पढ़ा है शिवम और नितिन दोनों स्टूडेंट्स थे, तो अपना सही आंसर हो जाएगा ए, स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11, कालीबाई सेव्ड, कालीबाई ने बचाया, नाना भाई, सेंगा भाई, ठक्कर बप्पा, गांधी जी। तो कालीबाई ने सेंगा भाई को बचाया था, तो अपना सही आंसर हो जाएगा बी, सेंगा भाई, बी। क्वेश्चन नंबर 12, मिस्टर रोशनलाल वाज ए एन, श्री रोशनलाल था ए या एन, फनी पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन, काइंड पर्सन, इम्पेशेंट पर्सन। तो रोशनलाल एक इम्पेशेंट पर्सन था, तो अपना सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, द क्रेन्स एंड द टोटोइज वर वरीड, यानी सारस और कछुआ जो था वो चिंतित थे, बिकॉज, क्योंकि, यहाँ अबाउट किसके बारे में चिंतित थे? बिग लेक, स्टिक, ड्राइंग पॉन्ड या विलेज। तो वो सब तालाब सूख रहा था इसलिए चिंतित थे, तो अपना सही आंसर हो जाएगा ड्राइंग पॉन्ड, सी सही है इसमें। बिल्ड द विजय स्तंभ, विजय स्तंभ बनाया था, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, पद्मिनी। तो पाठ के आधार पर इसका सही आंसर है राणा कुंभा ने बनाया था विजय स्तंभ, तो अपना सही आंसर हो जाएगा बी, राणा कुंभा। क्वेश्चन नंबर 15, इट इज़ आवर ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है, टू कीप, रखना, आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के क्षेत्र को, डर्टी, अनटाइडी भी यानी गंदा, डर्टी यानी भी गंदा, नॉट क्लीन साफ नहीं रखना है, क्लीन यानी साफ रखना। तो आसपास के स्थान को साफ रखना हमारा कर्तव्य है, तो यह अपना सही आंसर हो जाएगा बी। तो ये तो थे पहले के 15 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इनका आपको आंसर लिखना है। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो आएगा वो 8 नंबर का आएगा। इसमें 8 आपको रिक्त स्थान भरने होंगे, जिसमें आपको 2-2 ऑप्शन दिए गए होंगे, आपको छांट के एक एक आंसर लिखना है। चूज एंड राइट एप्रोप्रिएट वर्ड, सही शब्द चुनो और लिखो फ्रॉम द ब्रैकेट, कोष्टक में से। देयर आर 7 डेज, 7 दिन होते हैं इन में, किसमें? वीक और वीक, वीक यानी कमजोर होता है, वीक यानी सप्ताह, तो 7 दिन सप्ताह में होते हैं, तो अपन सही आंसर भरेंगे WEE के, वीक, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोनल एंड बिनल फ्रेंड्स, सोनल और बिनल सहेलियां हैं। अब यहाँ सोनल और बिनल 2 हो गए, बहुवचन हो गए, तो बहुवचन के लिए ईज एम आर हमें आर आता है, तो सोनल एंड बिनल आर, तो यहाँ अपन भरेंगे आर, यहाँ अपन लिख देंगे आर। अगला क्वेश्चन, आई रेस्पेक्ट, मैं सम्मान करता हूँ, टीचर्स, माई टीचर्स या हर टीचर्स। तो आई का प्रोनाउन माई है, तो मैं मेरे गुरुजी का सम्मान करता हूँ, तो यहाँ अपन रिक्त स्थान में भर देंगे माई टीचर्स। इंडिया द मैच, भारत ने मैच वोन या वन, वोन यानी जीता और वन यानी एक, तो यह मैच जीतने से अर्थ है, वोन भरेंगे, तो अपना सही आंसर हो जाएगा यहाँ वोन। इंडिया वोन द मैच, भारत ने मैच जीत लिया। ही इज वीक, वह कमजोर है। इंग्लिश, ऑन इंग्लिश या इन इंग्लिश, इंग्लिश में, तो यहाँ में के अर्थ में इन आएगा, ऑन नहीं आएगा। डू नॉट स्लीप, मत सो द ट्री, पेड़ के, एट नाइट, रात को पेड़ के नहीं सो, नियर यानी पास में, अंडर यानी नीचे, तो रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, तो नीचे के अर्थ में अंडर आएगा, तो अपन यह सही आंसर लिख देंगे अंडर। सचिन 4 कार्स, सचिन या 4 FOUR होना चाहिए, गलत लिख दिया है। सचिन 4 कार्स, सचिन के 4 कारें हैं, तो सचिन 3rd पर्सन सिंगुलर है, और 3rd पर्सन सिंगुलर के लिए हैव और हैज में से हैज आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे सचिन हैज 4 कार्स, सचिन के 4 कारें हैं। नेक्स्ट, रिया इज इल, रिया बीमार है। शी रन, वह दौड़ कैन सकती है, कांट नहीं सकती है, तो बीमार है तो वो दौड़ नहीं सकती है, तो नहीं सकने के अर्थ में कांट आएगा, तो अपना यहाँ आंसर हो जाएगा कांट। सी कांट रन, वह नहीं दौड़ सकती है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो 8 नंबर का होगा। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 7 नंबर का है, और इसमें आपको सीधा सा क्वेश्चन दिया गया है कि राइट T फॉर द ट्रू एंड F फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। T फॉर ट्रू यानी सही के लिए T और फॉल्स स्टेटमेंट गलत कथन के लिए F लिखिए इन द ब्रैकेट, कोष्टक में।
7 प्रश्न है, आपको 1-1 नंबर के 7 प्रश्न दे रखे हैं। रोहित प्लेज, रोहित खेलता है विथ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ इन द मॉर्निंग, सुबह, यानी रोहित सुबह अपने मित्रों के साथ खेलता है, तो ये सही बात है, तो यहाँ अपन लिख देंगे टी, अपना सही आंसर हो जाएगा टी। दूसरा, देयर आर मेनी चिल्ड्रन, कई बच्चे हैं इन द गार्डन, बगीचे में, तो इस पाठ अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पाठ पढ़ा है और उसमें बगीचे में कोई बच्चा नहीं है, अकेला है वो, तो यहाँ अपना ये जो कथन है वो गलत है, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे अपन फॉल्स। अगला, शिवम एंड नितिन वर, शिवम और नितिन थे स्टूडेंट्स, विद्यार्थी ऑफ क्लास 5th, कक्षा 5 के, शिवम और नितिन कक्षा 5 के विद्यार्थी थे, ये सही बात है, तो अपन ने लिख दिया टी, टी लिखेंगे इसका, ट्रू। वी शुड थ्रो, हमें फेंकना चाहिए बिट्स ऑफ पेपर, कागज के टुकड़े इन द क्लासरूम, कक्षा कक्ष में, तो हमें कक्षा कक्ष में कागज के टुकड़े फेंकने चाहिए, ये गलत कथन है, इसलिए एफ लिख देंगे, एफ। प्राणायाम इंक्रीजेज, प्राणायाम बढ़ाता है आवर हार्ट रेट, हमारे हृदय गति को बढ़ाता है, नहीं बढ़ाता है, कम करता है, तो यहाँ ये कथन फाल्स है, गलत है, इसलिए एफ लिख देंगे। नेक्स्ट, कालीबाई वाज ए टीचर, कालीबाई एक टीचर थी, कालीबाई टीचर नहीं थी, ये कथन गलत है, तो फाल्स लिख देंगे। द एलिफेंट्स वर वेरी हंग्री, हाथी बहुत भूखे थे, दे वर लुकिंग फॉर फूड, वो भोजन की तलाश कर रहे थे, तो पाठ अपन ने पढ़ा है हाथी भूखे नहीं थे, वो प्यासे थे, पानी की तलाश कर रहे थे, तो ये जो कथन है वो फाल्स हो गया है, तो गलत है, एफ लिखेंगे इसमें, तो अपना सही आंसर हो जाएगा यहाँ एफ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 10 नंबर का है और इसमें आपको सीधा पूछा है मैच द फॉलोइंग, जोड़े मिलाइए, 10 जोड़े मिलाने, 1-1 नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन है। इधर लिख रखा है मदर एंड फादर, अब इसमें देखिए मदर और फादर, माता पिता, माता पिता को पेरेंट्स कहते हैं, तो मदर एंड फादर को अपन मिलाएंगे पेरेंट्स से। दूसरा, ए पर्सन वो टीचेज अस, एक व्यक्ति जो हमें पढ़ाता है, व्यक्ति जो हमें पढ़ाता है उसको टीचर कहते हैं, तो इसको अपन मिलाएंगे टीचर से, टीचर। ए पर्सन वो टीचेज अस, टीचर। अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द ऑफ डे, डे का विलोम शब्द, डे यानी दिन होता है और इसका अपोजिट यानी विलोम शब्द नाइट होता है, तो डे को अपन मिलाएंगे नाइट से, डे नाइट। अपोजिट वर्ड ऑफ कोल्ड, कोल्ड का अपोजिट, कोल्ड यानी ठंडा और इसका अपोजिट होता है गर्म, हॉट, तो इस कोल्ड को मिलाएंगे अपन हॉट से, कोल्ड का अपोजिट हॉट। अपोजिट जेंडर ऑफ किंग्स, विलोम विपरीत लिंग ऑफ किंग्स, राजाओं का, राजाओं का विपरीत लिंग, किंग राजा का विपरीत लिंग, किंग का अपोजिट लिंग, अपोजिट जेंडर जो होता है क्वीन होता है, इसको किंग को मिलाएंगे क्वीन से। आइडिया, आइडिया यानी विचार और विचार को थॉट भी कहते हैं, थॉट यानी भी विचार, तो आइडिया को अपन मिला देंगे थॉट से। फुलिश, फुलिश यानी मूर्ख और मूर्ख को अनवाइज भी कहते हैं, तो इसको मिला देंगे अनवाइज से। बीक, बीक यानी चोंच, चोंच, लॉन्ग माउथ ऑफ बर्ड, पक्षी का लंबा मुंह, उसको चोंच कहते हैं, तो बीक को मिला देंगे लॉन्ग माउथ ऑफ बर्ड। स्टिक, लकड़ी, ए पीस, ए लॉन्ग पीस ऑफ वुड, लकड़ी का लंबा टुकड़ा, इसको स्टिक कहेंगे, तो इसको मिला देंगे ए लॉन्ग पीस ऑफ वुड। वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, और बहुत छोटे को अपन कहते हैं टीनी, तो इसको मिला देंगे अपन टीनी से, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, और इसको मिला देंगे टीनी से। तो इस प्रकार ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। आगे देख लेते हैं। अब है पार्ट बी, और पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 5 जो 8 नंबर का आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान में भरिए विद एप्रोप्रिएट वर्ड, सही शब्द फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में सही शब्द, बॉक्स में से सही शब्द चुनकर भरिए। माय ब्रदर इज इंजीनियर, मेरा भाई एक इंजीनियर है, यहाँ आर्टिकल बना है ए एन द, तो यहाँ इंजीनियर में उच्चारण ई से हो रहा है और ई से उच्चारण होने की वजह से यहाँ आर्टिकल एन आएगा, ए एन एन, तो यहाँ भरेंगे अपन एन। माय ब्रदर इज एन इंजीनियर, तो यहाँ अपन भर देंगे एन। दूसरा, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी हूँ। आई एम ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी हूँ, तो ए आएगा यहाँ, आई एम ए स्टूडेंट। नेक्स्ट, सचिन लाइक्स मैंगो, सचिन आम पसंद करता है। आई लाइक ग्रेप्स, और मैं अंगूर पसंद करता हूँ, तो यहाँ बट आएगा, लेकिन इसने पहले से उत्तर दे दिया है, तो अपने को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये बट अपने को यहाँ भरना है, इसने पहले से दे दिया है। विल यू टेक, क्या तुम लेंगे? मिल्क, लस्सी, मिल्क या लस्सी, तो यहाँ के अर्थ में और आएगा, मिल्क और लस्सी। क्या तुम दूध या लस्सी लेंगे, या क्या तुम दूध या लस्सी लोगे, और आएगा। नेक्स्ट, ब्रूम, ब्रूम यानी झाड़ू, क्वाइट या क्वाइट की बजाय क्विट होना चाहिए, क्विट यानी शांत, QUIET होना चाहिए। ओल्ड और कैपिटल, 4 शब्द दे रखे हैं, उनमें से सही शब्द छांट के आपको भरना है। जयपुर इज द ऑफ राजस्थान, जयपुर राजस्थान की है राजधानी, और राजधानी को कैपिटल कहते थे, यहाँ अपन इसमें भर देंगे कैपिटल। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। रोशनलाल यूज्ड, रोशनलाल काम में लेता है एन कार, एक कार, ओल्ड कार, पुरानी कार को काम में लेता है, तो यहाँ अपन भर देंगे ओल्ड। नेक्स्ट, वी शुड कीप, हमें रहना चाहिए इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में शांत रहना चाहिए। क्विट, यहाँ क्वाइट दिया गया, वो क्वाइट नहीं क्विट होना चाहिए, तो यहाँ अपन लिख देंगे क्विट। वी शुड कीप क्विट इन द लाइब्रेरी।
विद द हेल्प ऑफ ए, सहायता से, आई क्लीन, मैं साफ करता हूँ, माई रूम, मेरे कमरे को साफ करता हूँ, की सहायता से मैं मेरे कमरे को साफ करता हूँ, किसकी सहायता से, झाड़ू की सहायता से, और झाड़ू को कहते हैं ब्रूम, तो यहाँ अपन भर देंगे ब्रूम। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको टी और एफ भरने, टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर का एक है। तो यहाँ सही के आगे टी लिखना है, गलत के आगे एफ लिखना है। सेंगाभाई वाज ए पुलिसमैन, सेंगाभाई एक पुलिस वाला था, नहीं था, टीचर था, तो यहाँ एफ है, फॉल्स। रोशनलाल वाज फॉन्ड ऑफ कार, रोशनलाल कारों का शौकीन था, पाठ में अपन ने पढ़ा है, रोशनलाल कारों का बहुत शौकीन था, ट्रू, तो यहाँ लिख देंगे टी। इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम, शाम का समय प्राणायाम करने के लिए सबसे अच्छा समय है, नहीं है, सुबह का समय होता है, तो ये बात, ये कथन गलत है, फाल्स, तो फास्ट लिखेंगे। द एलिफेंट वर शाउटिंग, हाथी चिल्ला रहे थे, फॉर हेल्प, मदद के लिए, बिल्कुल चिल्ला रहे थे, पाठ के आधार पर, ट्रू, टी लिख देंगे। लेजीनेस इज गुड फॉर अस, आलस्य हमारे लिए अच्छी चीज़ है, नहीं है, गलत चीज़ है, बुरी चीज़ है, तो ये फाल्स हो जाएगा। द स्टार शाइन्स ब्राइटर देन द सन, तारे सूर्य से ज़्यादा तेज चमकते हैं, नहीं चमकते हैं, फाल्स है, गलत है, एफ लिख देंगे। द टोटराइज हेल्प्ड, कछुए ने मदद की, द क्रेन, सारस की, कछुए ने सारस की मदद की, नहीं की थी, सारस ने कछुए की मदद की थी, ये फाल्स है, तो यहाँ एफ लिख देंगे। सपना विजिटेड कुंभलगढ़ फोर्ट, सपना ने कुंभलगढ़ के किले का भ्रमण किया, नहीं किया था, सपना ने चित्तौड़ के किले का भ्रमण किया था, तो ये कथन गलत है, फाल्स है, तो एफ लिख देंगे। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को मिलाइए, और इसमें आपको 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 इधर शब्द दे रखे हैं, आध उनका इधर वर्ड दे रखा है, उसको मिलाना है। स्मॉल एरिया ऑफ फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी का छोटा क्षेत्र, यहाँ थोड़ा छोटा क्षेत्र जिसमें ताज़ा पानी हो, तो उसको तालाब कहते हैं, पॉन्ड कहते हैं, तो इसको अपन मिला देंगे पॉन्ड से। स्मॉल एरिया ऑफ फ्रेश वाटर, इसको कहेंगे पॉन्ड। चौक, चौक टू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड, लिखने में काम आती है ब्लैक बोर्ड पर, तो इसलिए इसको मिला देंगे टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। चौक, चौक का संबंध किससे, टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। स्टूल, स्टूल बैठने का होता है, तो स्टूल का संबंध टू सिट डाउन से है, तो टू शीट अपॉन, सॉरी टू शीट अपॉन, तो स्टूल, स्टूल का संबंध है टू शीट अपॉन, बैठने के लिए। ब्रूम, झाड़ू, टू वाइप द फ्लोर, वाइप द फ्लोर, फर्श को साफ करने के लिए। पीस ऑफ क्लॉथ, कागज का टुकड़ा, सॉरी कपड़े का टुकड़ा, ये टू क्लीन डस्ट, धूल को साफ करने के लिए होता है, टू क्लीन डस्ट। डस्टबिन, टू थ्रो गार्बेज इन, कचरा डालने के लिए, कचरा डालने के लिए कचरा पात्र होता है, उसको डस्टबिन कहते हैं, तो डस्टबिन का जो यूज है टू थ्रो गार्बेज इन, कचरा डालने के लिए, कचरा फेंकने के लिए। अर्थ, पृथ्वी, जमीन, इसको लैंड भी कहते हैं। रेन, बरसात, वाटर ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम क्लाउड्स, बादल से गिरती हुई पानी की बूंदें, उसको रेन कहते हैं, तो इसको मिला देंगे इससे। तो इस प्रकार ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से आगे जो क्वेश्चन है वो सब आपके डायरेक्ट आंसर लिखने वाले क्वेश्चन है, जिसमें आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। ये सभी क्वेश्चन 8 से लगा के 15 तक प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का है। तो इसमें 8वां जो प्रश्न दिया गया है वो इस प्रकार है, ये पाठ के आधार पर इनका आंसर लिखना है आपको। व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई, आकाश का क्या कलर होता है एट नाइट, रात को, रात को आकाश का कैसा कलर होता है। तो अपन ने पाठ में पढ़ा है कि आकाश का रात को जो कलर होता है वो डार्क ब्लू होता है, तो अपन लिख देंगे द कलर ऑफ द स्काई इज डार्क ब्लू एट नाइट, तो इसका मुख्य उत्तर है डार्क ब्लू। तो प्रश्न सीधा है, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई एट नाइट, रात को आकाश का कलर कैसा होता है, तो इसका आंसर अपन लिख देंगे द कलर ऑफ द स्काई इज डार्क ब्लू एट नाइट। और आप केवल डार्क ब्लू लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही है, डार्क ब्लू, नीला काला। नेक्स्ट, गहरा काला। हाउ मेनी गेट्स, कितने दरवाजे आर देयर हैं टू रीच, पहुंचने में, इनसाइड, अंदर, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ के किले में, यानी चित्तौड़गढ़ के किले पर पहुंचने के लिए कितने दरवाजे हैं, कितने गेट हैं। तो अपन ने पाठ में पढ़ा है 7 गेट हैं, तो अपन लिख देंगे देयर आर 7 गेट्स, 7 दरवाजे हैं टू रीच इनसाइड चित्तौड़गढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ के किले में पहुंचने के लिए 7 दरवाजे हैं। तो इसका मुख्य आंसर है अपना 7 गेट्स। तो देयर आर 7 गेट्स, 7 दरवाजे हैं टू रीच इनसाइड चित्तौड़गढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ के किले पर, किले के अंदर पहुंचने के लिए। हु इज द किंग, कौन राजा है ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का, हाथियों का राजा कौन है। तो अपन ने पाठ में पढ़ा है कि हाथियों का जो राजा है उसका नाम गजराज है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा वो की जगह लिख देंगे अपन गजराज। तो गजराज इज द किंग ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का जो राजा है वो गजराज है, तो अपना सही आंसर हो जाएगा गजराज। तो अपन पूरा आंसर लिख देंगे गजराज इज द किंग ऑफ एलिफेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है वू वाज कालीबाई, कालीबाई कौन थी।
तो यहाँ अपने पाठ में पढ़ा है कालीबाई वाज ए बील टीन एज्ड गर्ल, एक बील छोटी उम्र की कम आयु की बालिका थी, बील टीन एज्ड गर्ल। वो वाज कालीबाई, कालीबाई कौन थी? तो कालीबाई वाज, मुख्य आंसर ये है बील, ए बील टीन एज्ड गर्ल, एक कम उम्र की भील कन्या थी, भील बालिका थी। अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स, इन बिखरे हुए अक्षर को जमाइए टू मेक मीनिंगफुल वर्ड, सार्थक शब्द बनाने के लिए। तो यहाँ अपने को TEMPELE दे रखा है, तो इसको सही मिलाएंगे तो अपना मीनिंग बन जाएगा, सही वर्ड बन जाएगा टेम्पल, TEMPLE टेम्पल, टेम्पल यानी मंदिर। BOROM दे रखा है, तो इसको जमाएंगे तो सही मीनिंग बन जाएगा, अपना सही वर्ड बन जाएगा ब्रूम, BROOM, ब्रूम, ब्रूम मीन्स झाड़ू। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है कि फिल इन द मिसिंग लेटर्स, फिल इन द मिसिंग लेटर्स, छूटे हुए अक्षर लिखिए टू कंप्लीट द वर्ड, इस दिए गए शब्द को पूरा करने के लिए, दिए गए शब्द को पूरा करने के लिए छूटे अक्षर लिखिए। SMMER है, तो इसको मीनिंग पूरा करेंगे तो S के बाद U आना चाहिए, SUMMER, समर, समर यानी गर्मी। तो ये पूरा मीनिंगफुल वर्ड हो जाएगा SUMMER। दूसरा वर्ड दे रखा है FRMR, तो इसमें सही भरेंगे अपन तो अपना मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा फार्मर। तो अपन भरेंगे F के बाद ARMER, तो अपना मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा फार्मर, FARMER। ये था क्वेश्चन नंबर 13। आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, चेंज द जेंडर, लिंग बदलिए ऑफ द गिवन वर्ड, दिए गए शब्द का, दिए गए शब्द का लिंग परिवर्तन करके लिखिए, यानी अपोजिट जेंडर लिखिए। हेन, HEN, हेन, हेन यानी मुर्गी, और इसका अपोजिट जेंडर होता है मुर्गा, मुर्गे को कहते हैं कॉक, तो इसका हेन का अपोजिट जेंडर लिख देंगे कॉक। यहाँ जेंडर आपको ध्यान लेना है, पूरे प्रश्न में ध्यान से पढ़ना है कि जेंडर लिखना है, विपरीत लिंग लिखना है। तो हेन यानी मुर्गी और इसका अपोजिट जेंडर हो जाएगा कॉक, COCK, कॉक यानी मुर्गा। मदर, मदर यानी माँ, और इसका अपोजिट हो जाएगा फादर, FATHER, फादर, पिताजी, तो माँ का अपोजिट हो गया फादर, पिताजी। क्वेश्चन नंबर 15, राइट द नेम ऑफ 2 कलर्स, 2 रंगों के नाम लिखिए, और आपको 2 अक्षर खाली छोड़ रखे हैं। तो पहला रंग आपका RED, रेड, रेड मीन्स लाल, और दूसरा रंग है आपका GREEN, ग्रीन, ग्रीन मीन्स हरा। तो इस प्रकार आपके इस वर्ष जो बोर्ड की परीक्षा होगी 2022 की कक्षा 5 की जो अंग्रेजी की परीक्षा होगी उसमें कुछ 15 क्वेश्चन आएंगे, और ये 15 जो क्वेश्चन आएंगे ये 80 नंबर के होंगे। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ये पूरा नमूने का प्रश्न पत्र, मॉडल प्रश्न पत्र अपन ने समझा है। तो आप इसी प्रकार अपनी पाठ्य पुस्तक के पीछे जो इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं उनका आप अभ्यास करें, और इस नमूने के प्रश्न पत्र के आधार पर अपनी परीक्षा की तैयारी करें, और आप अच्छे अंक प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।